महात्मा बुद्ध बहुत फेमस होते जा रहे थे, उसी बीच वो दान उन लेने के लिए जहां तहां बैठे रहते थे। भाई भिक्षा, इनका मुख्य कहना था कि ज्यादा कमाओ मा के मत रखो, भिक्षा वगैरह लेके क्या करते हो रख लो, अपना भिक्षा जितनी है अपनी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करो। तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते रहते थे। एक दिन एक गांव में गए तो एक बुढ़िया उनको उपहार दी, और वो जानते कौन उपहार दी? जूठा आम। मतलब बताइए, उतना बड़ा भगवान को आप उपहार दे रहे हैं तो कम से कम एगो सल्लग दे दीजिए ना, खड़ा सल्लग नहीं समझता है, गोटे कंप्लीट मैंगो 1 पीस, सीबीएसई वाला है। तो कम से कम एक आम देना चाहिए, आधा आम दे रही वो जूठा। और जब सारा हो गया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपहार पसंद आया? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जूठा का आम हुआ। तो लोग जो सोना चांदी दिए थे वो कहने लगे कि अब सठिया गई लोग, उनके जूठे आम पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आम जो बुढ़िया ने दिया है, इसने अपना सब कुछ दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है, और जो तुम लोगों ने दिया है वो अपनी टोटल संपत्ति में से कुछ दे दिया है यहाँ पर। और हम लोग को विचारधारा देखिए, हम लोग अपने टोटल संपत्ति का, जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है? 0.0001% भी नहीं देता है। देखते हैं 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है, और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। अरे कहीं का इतनी सा में तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि इसने अपना सब कुछ क्या दिया, हमको समर्पित कर दिया। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। इनका सबसे प्रिय शिष्य क्या था? आनंद नाम था इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम। आनंद बहुत प्रिय शिष्य थे। एक इनको ना एक बहुत बदमाश लड़का था, गाली उली देता था महात्मा बुद्ध को। तो एक दिन महात्मा बुद्ध के स्टेज पे बुलवाएंगे, रे इधर आओ, गरिया रहा है तुम हमको? कहा हाँ। तो यहाँ बगल में खड़ा करा कहे तो गरियाओ। 1 घंटा गरियाया महात्मा, और गरियाओ 2 घंटा। वो थक गया गरिया के, कहा कि अब गाली खत्म हो गया, थक गए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मान के चलो कि हमने अपना कोई सामान तुमको दिया और तुम मेरे सामान को लेने से अगर इनकार कर देते हो तो वो सामान किसका होगा? तो उसने कहा कि सामान आपका था, हम नहीं लेंगे तो आपका हो जाएगा वापस। तो कहा ठीक है, जो तुम्हारी गालियां हैं ना हम नहीं ले रहे हैं। तो ये गाली किसकी हो जाएगी? कहा कि गुरुजी तो सब हमार हो जीतो। तो महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा क्या हो गया? चेला हो गया। लेकिन ये आनंद बहुत खचरा था। क्या था? बहुत खचरा। ये महात्मा बुद्ध से कहता था कि महाराज खाली आप ऐसे साधुओं को लेके घूमते हैं, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। बदमाशी बहुत करता था। अरे भाई देखिए, आप इस चीज को ना अन्यथा में नहीं लेंगे। खचरा कहने का सेंस ये नहीं है कि हम किसी आपको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए बताते हैं। तो महात्मा बुद्ध का है महिला उला को शामिल मत करना, महिला को शामिल करोगे हमेशा परेशान रहोगे, टाइम से आएगी सब नहीं, बैच चालू होने के बाद आएगी सब, तो परेशान होके रह जाएगा। कितना समझा के रख दो टाइम से नहीं आएगी सब। वैसे ही भाई उनमें साधुओं की सभा होती थी, सब साधु अपने में ध्यान में रहेंगे, उन्हें को जल्दी जल्दी आएगी पोत पात के। लड़की सबका लेट कौन सी में होता है? हाँ, लड़का का कभी लेट होता है नहीं, वो तो लॉज में निकलने के बाद बटन बंद करता है। बाल उल्टी करे, चल चल। रूम से निकलेगा तब चप्पल पहनेगा, इसे फंसा के चल दिया। वो सब ना, अरे बाप रे बाप, क्लास भाड़ में जाए, क्लास जरूरी थोड़े, कबो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में समाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बार बार कहता था आनंद महाराज जरूरी है, समझ नहीं रहे हैं आप। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है चलो, अब महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। महिला लोग चाहे वो लाइव में है चाहे यहाँ है, ये बात जरा ध्यान से समझिए, ये हम नहीं कह रहे, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। जब महिलाओं को उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति दिया तो उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। यह हमारा कथन नहीं है, यह महात्मा बुद्ध का कथन है कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आप इसको गौर से देखिएगा, एक महिला जो रहेगी ना, उसका झगड़ा जानते किससे होगा? अपनी सास से, कभी ससुर से नहीं होगा, क्योंकि उस ससुर उसको टॉर्चर नहीं करने वाला है कोनो बात में। सास जो रहेगी
बेचारी 11 बजे सूत के सोई है, काम उम करके पतो ओके 4 बजे कोच के उठा देंगे, बबनी उठ चाय बना। अरे बेचारी 4 बजे का करने के लिए खखुआई लेगी तो मैं झाड़ देगी, बुढ़िया कहेगी। उसका झगड़ा हो जाएगा अपनी मतलब देवरानी से होगा, देवर से नहीं, जेठानी से होगा, भसुर से नहीं। देखना बराबरी बराबर। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये महात्मा बुद्ध के कथन थे और आगे जाके ऐसा हुआ भी, ज्यादा दिन बौद्ध धर्म नहीं चला। लेकिन अब क्वेश्चन में हिसाब से रखेंगे, पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतम।